वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे है, आपकी बात सुनी जाएगी, मगर पहले ज़रार जी कुछ कहना है। जी एक छोटी सी अपील है। जैसे आपको शायद पता हो कि कुछ दिन कबल तीन हट्टी, कराची का जो इलाका है तीन हट्टी, वहाँ पर एक कच्ची बस्ती में आग लगी थी और तकरीबन 200 से 300 झोंपड़ियाँ वहाँ पर जल गई थी। अगर आप ये हिसाब लगाएं कि हर झोंपड़ी में तकरीबन 5-7 से 8 लोग रहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग मुतासर हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर कुछ लोगों ने वॉलंटियर और रिलीफ कैंप्स लगाए भी हैं, हुकूमत सिंध भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि इतनी डिमांड है कि जितनी भी मदद की जाए कम है। तो अगर आप या आपका कोई इदारा है जो मदद करना चाह रहा है तो वहाँ पर कपड़ों की भी ज़रूरत है, अद्वियात की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है और पकाने की सामान की भी ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है, मेरी बात हो रही थी शाज़िया हसन से जो डॉन की रिपोर्टर हैं, वो वहाँ पे गई थी कि उनको मतलब ज़ाहिर है कि सर के ऊपर छत चाहिए, क्योंकि उनका जो भी घर था जितने जैसा भी था वो तो जल गए हैं। तो अगर हुकूमत कंसिडर करे तो शायद अब इनको खुदा की बस्ती में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो बस इतनी सी बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। बुशियत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम ब्रादरान, आप ठीक खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं अपनी बात करना चाह रही हूँ, कोई इशू रेज नहीं करना चाह रही हूँ, बल्कि अपनी दिल की बात करना चाह रही हूँ। हमारी इस तवील पेशा वराना तजर्बात में हमारी मेडिको लीगल के ऊपर बहुत ग्रिप है। हम उसके रूल रेगुलेशन वगैरह भी सब हिफ्ज़ है हमें, क्या करप्शन होते हैं, क्या बदउनवानी होती है, पुलिस को क्या करना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं 50 लेक्चर पुलिस को दे चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर पर आईजी साहब कॉल करें या डीआईजी साहब कॉल करें और हम इनसे रज़ाकाराना लेक्चर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये ले लें। मेरा नंबर है 033435975559। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी खिदमात से ज़्यादा मुस्तफीद हूँ। बिल्कुल। और चलें, बहुत शुक्रिया अपनी सर्विसेज ऑफ़र करने का, क्योंकि कंसर्न सिटीज़न ज़ाहिर है और मेडिकल लीगल ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है मेडिकल लीगल ऑफिसर्स की और लोग इसमें पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छी बात है कि बुशरा जो नहीं पढ़ते इसलिए भी उसकी भी वजूहात भी बुशरा साहिबा ने इसलिए पिछली कॉल में बताई थी। बहरहाल मैं अगले कॉलर हैं मोहम्मद सलीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। निसार खोड़ू साहब और मुबश्शिर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सबसे बाद रब्ता हुआ। सर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये महंगाई का हूँ किस करवट बैठेगा, समझे साहब? बहुत बड़ी परेशानी हो गई, आम आदमी तो इस कदर परेशान है। और फिर ये हमारे वजीर आज़म साहब कहते हैं सब्र करें सब्र करें। फाका कशी पे लोग आ गए हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं जनाब। और इनके वज़रा जो है वो इसमें बहस और मुबाहिसों में लगे हुए हैं, जो गैर अखलाकी तौर पर आज भी असम्बली में देखें चूहान का हमले, समझे? ये जातियात पर जो है हमले इस दौर के अंदर ये बहुत ज्यादा हो गए हैं सर। असम्बली के अंदर जब मुंतखब नुमाइंदे इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उस आवाम पर क्या असर पड़ेगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तालीम तरबियत कहाँ चली गई है जनाब? एक दूसरे का लिहाज मुरव्वत, कोई मरवों को पर कोस रहा है तो कोई जिंदों की पुरसान हाल नहीं है। आखिर इमरान खान साहब ये ऐसे लूटा लोगों को क्यों अपनी कैबिनेट में शामिल किए हुए हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है? अब आवाम में इसका क्या असर जाता है? घर घर के अंदर लोग बैठ करके देखते हैं उनके रवैयों में कैसे तब्दीली आ रही है जनाब। इतनी सी रिक्वेस्ट है और खुदा करे कि इमरान साहब ये महंगाई को कम करें तो गरीब का गुजारा हो सकेगा, वरना ये हुकूमत 5 साल तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब क्या कहें, कुछ समझ से बाहर है। मैं अपनी लाइफ के अंदर इतनी महंगाई कभी मैंने नहीं देखी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। आमीन। बेशक। कामरान अली हैं नवाबशाह से। कैसे हैं कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सादगी का दर्द दे हर रहनुमा मुर्गी पसंद, और कौम तो भूखी मरे या हो गुजारा दाल पर। घर मेरे कब्जे में आ जाए कभी कोई वजीर, 4 दिन फाका कराऊं फिर कहूं तकरीर कर।
ये सही बात है, ये करना ही पड़ेगा कामरान भाई, क्योंकि महंगाई। और सर एक और भी अर्ज करना चाहूंगा, मौजूदा हालात के तनाजुर में गंदी ये इस कदर है, मुमकिन नहीं सफाई, हाँ। और बेकार इस पे होगा जितना बहाए पानी, वो है करप्शनों की, धब्बे हैं धांधली के, तेजाब से धुलेगी लीडर की शेरवानी। ओह आप तो बहुत जो है जज्बाती हो गए। हाँ सही बात। बहरहाल एनीवे अब इस पे और मैं क्या कह सकता हूँ। अगले कॉलर आए अब्दुल भट्टी साहब लाहौर से, अगर मेरे से सुना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, लाहौर मॉडल टाउन बी ब्लॉक, जी जी, ये गुरुद्वारा है सिखों की प्रॉपर्टी ना। ओके। यहाँ पर ना 3-4 पार्टियों के रिहाइश भी है। ओके। इसी गुरुद्वारे के अंदर जिनकी रिहाइश है उनमें से एक लड़के का नाम है शान जी। सारे अतराफ में शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पर शराब बेची जाती है और पी जाती है, यशी का अड्डा बना हुआ है। रोजाना यहाँ पर कोई 40 से 50 आदमी आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, सब लोग परेशान है। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत बड़ा माफिया इनके पीछे है। जो SHO है वो भी इनकी रहनुमाई करता है, गश्त करता है, कोई पूछने वाला नहीं। हम मजबूर होकर हमने इमरान खान ने जो सिटीजन पोस्टल बनाई है वहाँ भी कंप्लेन दर्ज करवाई थी। जी। अगर आप नेट पर लिखे ना गुरुद्वारा मॉडल टाउन तो 1 सेकंड में आ जाएगा। और वहाँ से SP साहब ने कोई पैरवी की, जी लोकेशन नहीं समझ आ रही, गोलमोल बात करके ना उन्होंने मट्टी डाली इस बात पर ना। अगर आपके चैनल पर कोई सुन रहे हो और हमदर्दी रखते हो तो लिहाजा हम शरीफानों का, लेडीज का गुजरना मुश्किल है, बहुत बड़ी परेशानी का सामना है। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसर भी आते हैं, इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं, खरीदते भी हैं, सरेआम पीते भी हैं, और ओपन प्लेस पर ये काम हो रहा है, खुले ग्राउंड में। इतनी मशहूर मैंने आपको जगह बताई जी, हम अपने किसी रिपोर्टर से कहते हैं कि वहाँ जा करके चेक करे, अगर कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है तो ज़रूर देखें, और जाहिर है आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। अवैस साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम साथी दराज साहब और अब्दुल्ला खान साहब अगर हैं वहाँ मौजूद, क्योंकि मैं टीवी तो नहीं देख रहा, वो है तो यही, लेकिन स्टूडियो के बाहर हैं क्योंकि उनकी तबीयत खासी ख़राब हो गई है, और तो वो हिल ज्वाइन इंशाल्लाह। अल्लाह सेहत दे उन्हें। सर मैं तो खैर अब जरा हट के ही शायद चीज़ आपसे जो है मतलब जरूर करना चाह रहा था कि अब जब हम कंटेंट देखते हैं मीडिया पे, वैसा नहीं है जैसी क्वालिटी जो है 90s में हुआ करती थी। मैं अभी अपने एग्जाम से फारिग हुआ हूँ, अपने पोस्ट ग्रेड एग्जाम से, तो मैं पुराने ड्रामे लगाए हुए थे, मैंने बारिश देखा, और अभी इनफैक्ट मैं तन्हाइयाँ ही देख रहा हूँ, और लंबी लिस्ट है। लेकिन यह है कि मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूँ कि वैसा कंटेंट आज क्या वजह है कि वैसा वो क्रिएटिव, वो जो गजनफर साहब थे, हसीना मोइन साहब, अनवर मकसूद साहब से, वैसा कंटेंट शायद आज देखने को नहीं मिलता, या फिर उसकी सिलेक्टिविटी, या फिर जो है मतलब जो व्यूअर्स हैं उनकी सेंसिटाइजेशन वैसी नहीं है शायद। इसके बारे में आप क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ड्रामा अब आप उसे कहें इवॉल्व हुआ है या चेंज हुआ है। ये जो सोप ओपराज आ गए हैं बेसिकली, यानी ऐसी एक साथ जो कि मुसलसल चलती रहती हैं सैकड़ों हफ्ते तक, एक तो वो भी है। फिर ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसका ऑब्वियसली ताल्लुक़ फ़िल्म से है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री समहाउ उस तरह से पनप नहीं पाई है। तो वो चीज़ हम शायद ड्रामों के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं, तो उससे ज़रा ग्लैमर आ गया है, थोड़ी सेंसेशनलिज़म आ गई है, जिसका ज़ाहिर मुज़ाहिरा आपको न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी मिलता है। तो ये आपकी बात ठीक है कि बहुत बेहतर कंटेंट हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि 90s में सिर्फ एक चैनल था और अब हैं 40 चैनल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दौड़ भी लगी हुई है कि एक ड्रामे में किसी खातून को थप्पड़ पड़ जाए तो वो दो थप्पड़ 3 थप्पड़, और वो उस तरह। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में लिखारी हमारे यहाँ एक तो थोड़े कम हैं, और जो हैं उनसे फरमाइश होती है डायरेक्टर्स की कि जनाब आपने ये लिखना है, बस ये मैं दे रहा हूँ, ये सिचुएशन है जिसमें एक मजलूम औरत होगी,
या एक कोई किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उस पर आप बना दें, तो वो ज़ाहिर फरमाइशी गानों की तरह फरमाइशी ड्रामे लिखे जा रहे हैं, फॉर्मूला बन जाता है ना फिर। इसी वजह से हसीना मोइन ने लिखना छोड़ दिया है। अनवर मखसूस साहब भी कम हैं टेलीविज़न के ऊपर, और जो लिखने वाले हैं वो कम बहुत सिलेक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर है कि बस हर सहमाई में दौड़ लगी हुई है एंटरटेनमेंट चैनल्स की कि जी हमने जो है सबसे ज़्यादा जो है हंगामा खेज़ किस्म का ड्रामा देना है। यही है। अच्छा, अगले कॉलर का नाम क्या था मुझे? अदनान ज़फ़र हैं। अदनान ज़फ़र साहब कराची से। सर जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बोल रहा हूँ कराची से। जी ज़रार मुबशर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा वो सर मैं बात इसी करना चाहता, लेकिन अभी आपके एक साहब का फोन आया तो मैं उससे बात को कनेक्ट करूंगा जो ड्रामे के ऊपर उन्होंने बात की। देखिए आप जैसे बात कर रहे थे ना कि पीटीवी हमने भी बच्चों में देखा, तनाइयाँ या जो भी इस तरह आंगन टेढ़ा, क्या बात है, सही बात। देखिए बात ये है, ज्यादा चैनल आए ना, एक्चुअली कंपटीशन की वजह से क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। मतलब आप बाहर देखिए, जब HBO आया था बिल्कुल तो सुपरा उसके बाद नेटफ्लिक्स आया और आई, और अभी आप देखिए तो अच्छे। बेसिकली बात ये है कि हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे रहते हैं ना, जब जो हम इस तरह मुल्क को चला रहे हैं ना, इस तरह हम सारी उसी की अक्कास है ना बेसिकली, बिल्कुल माशरे की अक्कास। बॉस बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि आप इसमें ये देख लीजिए एजुकेशन में, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। मैंने पहले भी एक दफा फोन की थी तो मैंने वही बात की थी कि मैंने आपको पता, मैं साइंस का बड़ा समझने क्रेजी एडिक्ट हूँ साइंस। मैं हर छोटी सी चीज के पीछे लगा रहता हूँ। और मुझे आपको पता है कहाँ से ये एडिक्शन लगी थी? एडिक्शन मुझे लगी थी कि पीटीवी, वही जो एक चैनल होता था, उसके ऊपर कॉस्मोस का वो वाला कार्ल सेगन वाला वो आना शुरू हुआ था, ठीक है। और स्टार ट्रेक का जो नेक्स्ट जनरेशन का पहला सीजन वहाँ पे आया था, और वहां से मुझे साइंस फिक्शन का भी हुआ, और साइंस की तरफ मैं एज अ किड मुझे शौक पड़ा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अच्छा ये जो नया कॉस्मोस वो डिग्रास टाइसन वाला है, यहाँ पे क्या नहीं दिखा सकता कोई चैनल? दिखाना चाहिए, बकवासियात दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, नहीं दिखा सकते। आई एग्री विद यू सर। और मैं आपको ये बता दूं, सॉरी वो आप नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे तो पिकार्ड का भी पहला एपिसोड आ गया, मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन देखिए ये बात इनकी सही है कि हम सिर्फ मखसूस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं, वही है ना। और इस तरह मालूमाती कंटेंट हो या बच्चों का इवन कंटेंट हो, कोई बिल्कुल अवेलेबल नहीं। इनकी जो बात थी ना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाली, वहां पे ही बात खत्म हो जाती है। और इसी बात पर एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक टू योर अगले कॉलर हैं शुएब मोहम्मद खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ट्विटर पे, आप दोनों हैं, आप ट्विटर पे जाके सिर्फ बहरिया टाउन को अगर सर्च करते हैं जी, यू विल फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। जी वी नो व्हाट्स हैपनिंग सर। सर मेरी रिक्वेस्ट ये कि इफ यू कैन आस्क वन ऑफ योर रिपोर्टर्स टू डू रिसर्च एंड कवर द स्टोरी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। आई थिंक वो कर ही रहे हैं सिर्फ ये कवर द फैक्ट्स, क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीपल डोंट कवर द स्टोरी। जी बिल्कुल। And there are thousands of people who are affected. People have, saved their savings and invested. So that's the only request. तो आपका इशारा ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ है या आइकॉन टावर के बाहर जो मुजाहरा हो रहा है उसकी तरफ है? सर वो उससे रिलेटेड ही है। सो मेरा इशारा जो है फोर्स पोसेशन एंड 35% एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस दोनों की तरफ। ठीक है शुएब साहब, मेरा ख्याल है कि आई थिंक अखबार जो है दैट इज ऑलरेडी प्लानिंग टू कवर इट, ऑब्वियसली वो पहले भी करते रहे हैं। मैं कंफर्म कर लूँगा आपके लिए। ठीक है जी। शेख अशफाकपुरी हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाकपुरी कर रहा हूँ। सर जानते हैं सर। मेरे दो मसाइल हैं जी। एक तो मेरी वाइफ हेल्थ वर्कर थी सन 96 में जी, तो 2013 में रेगुलर हुई, तो 14 में उनको 60 साल की उम्र में विदाउट पेंशन रिटायर किया गया। अच्छा। और उनके जो एरियर हैं 68,000 के, वो तकरीबन 4 सालों से मैं
डीसी ऑफिस को लिख रहा हूँ, DHO ऑफिस को लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर को लिख रहा हूँ, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कि खुदारा उनके जो अपने 68,000 एरियर बनता है तनख्वाह का वो तो दे दे, पेंशन तो खैर नहीं देते, सही है। तो वो 68,000 तो उनको दे दो, उनके एरियर बनता है। बिल्कुल देने चाहिए। तो दूसरी बात आप कर रहे थे, में चले गए। मलिक आमिर साहब हैं कराची से। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब और गैरी साहब। जी सर। सर मेरे से पहले भी एक कॉलर बैरियर टाउन का इशू उठा चुके हैं, मगर मैंने कहा फिर एक आवाज लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। सर ये 35% चार्जेस और जबरदस्ती की पोजीशन, सर हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से पैसे जोड़ के ये प्लाट लिए हैं, और अभी इस आपके सामने जो मुल्क की ओवरऑल पोजीशन है, माशी हालात जो है, तो सर ये हमारे लिए इस टाइम तो पे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जाहिर है जी। मगर मसला ये आ रहा है सर, चले आगे जाके हम पे करने के लिए तैयार भी हैं या हो जाएंगे, तो सर मलिक रियाज साहब लोगों का कोई बंदा हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई बंदा होता है कि बंदा जाके तसल्ली देता है, आपने इतनी बड़ी कुछ कर दी है, क्या कहते हैं आप, बैरिया, तो सर आप हमारा कम से कम 1% तो हो जो बंदे हमारी बात सुने। नहीं तो आमिर साहब मुझे एक बात बताएं, मतलब आपको ये ज़ाहिर नोटिफिकेशन मिली कि 35% आपने देना है, तो क्या कोई नुमाइंदा, कोई ना कोई बंदा तो होगा, आप लोग गए होंगे उनके ऑफिस? नहीं सर, कोई भी बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो यही बोलते हैं कि आप आए, आपको ये पे करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि सर हमने पहले जो हमने जब पे की थी तो वो डेवलपमेंट चार्जेस हम लोग पे कर चुके हैं। बिल्कुल जी, पहले पे कर चुके हैं, मगर अगर आप जो हमसे जबरदस्ती ले रहे हैं तो आप हमारे को बताएं तो सही कि भाई ये क्यों ली जा रही है। मगर वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं। और जिस जगह पर हमारे प्लाट है वहाँ ऑलरेडी अभी ना कोई पार्क है, ना मस्जिद है, ना स्कूल है, ना कोई चीज है। वो फिर भी कहते हैं कि नहीं जी आपको ये पे करने हैं और आप पे करेंगे। कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि अगर कोई बात करे तो उसको धमकी दी जाती है कि आप चुप हो जाए, FIR कटवाई जाएगी आपके खिलाफ, या कुछ भी A to Z जो बदमाशी की जा सकती है बैरियर की तरफ से, वो करते हैं। और मगर हमारा को अफसोस इस बात पे है कि जब हम कोई मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं या किसी तरीके से ही बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं यार मलिक रियाज बहुत अच्छे बंदे हैं, वो आपकी सुन लेंगे। आप अब कब सुनेंगे? अब ये तो समझ नहीं आ रही। आपको जो कह रहे हैं ना मस्जिद और वो बाकी चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्री पे मीडिया चैनल्स पे चलती हुई अक्सर नज़र भी आती होंगी, तो वो उन डॉक्यूमेंट्रीज़ की वजह से वो बात नहीं सुन रहे, इसीलिए फोरम आपके लिए हाजिर है कि आप अपनी बात कह सकें। दूसरी बात ये कि देखिए एक लीगल तरीका है कि मुतासरीन जो है कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। अगर वो आपको धमकी दे रहे हैं तो आप एक दरख्वास्त आप भी डाल दें कि जनाब ये 35% नाजायज़ है। मलिक साहब ने जो 460 अरब रुपए उनको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया है, अब वो उन्होंने ठान ली है कि वो जो बैरियर टाउन के लोग हैं वो उन्हीं से ही वसूल करेंगे। मुझे तो यही लगता है कम से कम 35% डेवलपमेंट चार्जेस जो है वैसे इनसेन है, बहुत ज़्यादा है। ये भी कि भाई अभी देने हैं, और आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं इसकी गुंजाइश थी या नहीं थी, लेकिन वो तो चलो वकील डाल ही देते हैं ना। सही बात है। एनीवे ये अपनी जगह। इम्तियाज़ हुसैन साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर चंद सेकंड का ज्यादा तलबगार हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो है। देखिए चंद बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कर दी है। पहली बात तो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है हमारे मुल्क के और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत, वो एक लिहाज से तो बड़ी जबरदस्त हुकूमत है और बड़ी लासानी और लाफानी हुकूमत है। इसने हमें हमारे सारे मसले हल कर दिए। इसने हमें आइंदा के लिए गलती का कोई चांस छोड़ा नहीं है। अब अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं जो आपको तकलीफ दे तो 101% कसूरवार आवाम होगी, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को आप आजमा चुके हैं और उनको इस्तेमाल कर चुके हैं। और सर दूसरी बात, नया पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की रूह को तकलीफ देने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही था जिसमें हमारे आबा अजदाद ने करोड़ों जानों का नजराना दिया और अपनी जायदादें सब कुछ कुर्बान किया, इसके ऊपर सदका किया पाकिस्तान पे। तो नया पाकिस्तान कहना मेरा ख्याल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रूह को अजियत देने वाली बात हो। और सर दूसरी बात, अब कोई शख्स भी मदीना जैसी रियासत और हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तस्करा करने से पहले जरूर सोचे
क्योंकि हम अपनी इस बात से गुनाहगार तो नहीं हो रहे, क्योंकि नाम हम उनका लेते हैं नाज़िम हस्तियों का, और काम हमारे जीरो। देखिए अभी झोपड़ियों में आग लगी, तो ये उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। कहाँ है लोग, कहाँ है हमदर्द? ये बहुत बुरी बात है, इस पे सोचना पड़ेगा हर लिहाज से। और जनाब महंगाई अब जितनी करती चली जाए, मगर अदलिया हमारी कोई सोमोटो एक्शन नहीं लेती। ठीक है आप महंगाई करें, मगर फिर उसके साथ साथ हर जगह सैलरीज भी आप इंक्रीज करने का नोटिफिकेशन, क्योंकि 2 लाख में अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा तो 15-16 लाख में इज्जत बेचने के बावजूद भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। सही बात है, ठीक है सर, सही कह बिल्कुल। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। मोहम्मद तारिक साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं दोनों भाई को अस्सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले भी फोन कर चुका हूँ, पहले भी बात हो चुकी है मेरी कि मैं एक ठेले पथारे वाला आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। तकरीबन सुप्रीम कोर्ट से ये आर्डर आया गुलजार साहब का, 3 महीने होने वाले हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं और महंगाई का इतना आलम है क्या बताएं। मैं किराए के घर हैं और वहाँ जहाँ हम लोग ठेला पथारा लगाते हैं साइडों पे, वहाँ कारें लगी हुई हैं, मकतादे वो हम पीछे है तो वो आगे तक लगी हुई है। तो क्या हम लोग गरीब इंसान को कुछ जीने का हक नहीं है? हम अब बोलने को तो गुलजार साहब ने बोल दिया है कि इनको हटा दो, ये करप्शन लोग हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार। उसके भी बच्चे हैं और वो लोग बैठे घरों में खा रहे हैं। कम से कम इतना तो सोच, हम लोगों के छोटे मासूम बच्चे। कल यकीन मानो मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा। क्यों मारा मैंने? वो रोज 10 रुपया मांगता है मेरे से। हाँ मेरे पास नहीं है, खाने को भी नहीं है, मकान किराए का है। मैं रो के बता रहा हूँ, यकीन मानो खुदा जानता है, हम ठेले पथारे एक नहीं है 12 लाख है। भाई को मालूम है कि मैंने पहले भी फोन करके बात करी थी कि कम से कम हम लोगों के लिए छोटी सी कोई स्कीम निकालो या हम लोगों से पैसा लो। सही, कुछ करो हमारे लिए, कुछ करो। बिल्कुल करना चाहिए तारिक भाई। जब ये हो रहा था तो हम लोगों ने भी ये कहा था कि कुछ ना कुछ मुतबादिल इंतजाम अगर नहीं करेंगे आप तो मसला होगा। मसला क्या है ना कि जब ये डिसीजन ली जाती है ना, वो एक पीस ऑफ पेपर अपने सामने देखते हैं, अच्छा इसको हटाओ, ऑर्डर दे देते हैं, और उनको ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि जिन पर आपका ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी इंसान है। हाँ उस वक्त तो बड़ी अच्छी हेडलाइन बनती है ना, सो एंड सो जस्ट जज ने ऑर्डर दे दिया कि सारी इंक्रोचमेंट साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हाथ किन पे लगता है, झंडा किन पे चलता है? इन पे चलता है। और हर शहर का एक अपना इकोसिस्टम होता है यार। हम सीवीयू की भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे ठेले वालों को आप हटा रहे हैं, क्यों भाई? क्यों तुम्हें क्या है? मतलब ऊपर वालों को तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते ना, वहाँ पे तो आपके हाथ जलते हैं। जब जो पावरफुल वो है जो शादी हॉल भी चला रहे हैं और वो सारा वो वही के वही है, हजारों है यार। वो जो बड़ी हाउसिंग स्कीम्स आप ले लो, कौन हाथ लगा सकता है? गुस्सा सबका सब चलता है ना इन पे, चले गरीबों पे और हुकूमत को कम से कम। लेकिन सही है, बद्दुआएं कमा रहे हैं, बद्दुआएं कमा रहे हैं। किसी ना किसी दिन वो चीज़, वो बिल आपको देना ही पड़ता है बॉस। मैंने तो यही देखा कभी ना कभी, या तो इस जिंदगी में या तो फिर अगली में। आसिम अहमद साहब है कराची से। जी आसिम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मसला ये है कि मेरी पेंशन का मामला चल रहा है जी, यूबीएल के रिटेन स्टाफ को। ओके। बैंक वालों ने पैसे नहीं दी। अपने चीफ जस्टिस ने हमारे हक में फैसला तो कर दिया था, मगर उन्होंने उसका डिफरेंस अभी तक नहीं दे रहे हैं। ये फैसला कब हुआ था? ये पुराना जी चीफ जस्टिस था ना, निसार। जी जी, साकिब निसार साहब। हाँ निसार साहब थे ना जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं दे रहे? अब तो क्या पेंशन, उन्होंने पेंशन देना शुरू कर दी 4,500 स्टाफ को। ओके ठीक है। मगर उसके बाद जो ना 8,000 दी, फिर 1 साल के बाद बंद कर दी 4,000। दोबारा हमारे को हमने उसकी पिटीशन दाखिल करी और उसके हक के अंदर हमारे हक में फैसला हुआ
बैंक ने इस महीने से यानी पिछले महीने से हमको पैसे देना शुरू किए, तो डिफरेंस भी नहीं दे रहे, वो 21 साल की पैसे भी नहीं दे रहे। तब चीफ जस्टिस ने हमको बोला था, पहले भी आपके यहाँ हमारे साहब ने जी बिल्कुल किया था। बहुत सही कह रहे हैं आसिम भाई, बिल्कुल ये पेंशन का बहुत बड़ा इशू है। इससे पहले नेशनल बैंक के भी, अलाइड बैंक के भी, और बहुत से ऐसे PTCL के सारे पेंशनर्स बेचारे जो है वो अदालतों के धक्के खा रहे हैं, और उनसे बहुत से जो है दौराने ये जो जिद्दोजहद है वो जजमेंट्स भी आ गई हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो अब मैं क्या करें? सही बात, क्या करें? नवीद मेमन है ठट्टा से। अस्सलाम वालेकुम नवीद। हेलो हेलो जी नवीद साहब। वालेकुम नवीद साहब जो है वो चले गए, लाइन कट गई है। अगर नवीद साहब की लाइन कट गई है मैं बता दें, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। चले वक्फा ले लेते हैं, फिर हम कॉन्टेक्ट। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं अफशान अहमद साहब जनूबी वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सर। अफशान भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का फरमाइए। सर मसाइल तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप दोबारा डायल कर लें, हम जब तक दूसरा कॉलर को ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अगले कॉलर हैं उबैदुल्लाह खान कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कोयटा से कर रहा हूँ सर। जी सर हुकुम। सर 3 बातें करनी थी। एक तो ये कि आपका जो प्रोग्राम है हमें टीवी पे नजर नहीं आ रहे है, अब मैं अभी अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ। अच्छा ओके। और एक दूसरी बात ये है कि महंगाई और आटे और चीनी और गैस प्रेशर के हवाले से कल हमारा पश्तूनख्वा पार्टी का मुजाहरा और जलसा भी है कोयटा में। जी बिल्कुल। और तीसरा ये है सर कि अभी केपी जो है, आपसे अर्ज है, आप तो मुतरक्की लोग है, केपी जो आप कहते हैं ये बहुत नाजायज है। 60 साल से तो हमें नाम नहीं मिल रहा था पश्तूनख्वा का। अभी सुबह सरत अभी जब पश्तूनख्वा हुआ तो अभी आप लोग केपी कहते हैं। सबसे अच्छा, हम लोग तो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। बस वो केपी देखिए एक मुखफ़फ़ बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसका कोई इशू नहीं है। केपी का मतलब भी तो खैबर पख्तूनख्वा ही हुआ, अगर आप कहेंगे। जैसे अब मतलब हाँ। हर दफ़ा बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो नहीं कहता ना, कभी ये बंदा USA भी बोल देता है, यूनाइटेड किंगडम को भी UK बोल देते हैं। तो इसमें महंगाई पे है, बिल्कुल मुजाहरे हो रहे हैं, और गैस प्रेशर में बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में। अभी 2 रोज़ पहले जो MPAs हैं उन्होंने धरना दे दिया था इस सारे के सारे ऊपर, और जो सरफराज बुगती हैं MNA वो बहुत फोर्सफुली आवाज़ उठा रहे हैं सारी चीज़ों के ऊपर। शाहद सिद्दीकी कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। सर आज मेरा एक तो कश्मीर पे डिस्कस है, और एक आपकी जो आग लगी है 3 अक्टूबर के ऊपर। जी कश्मीर पे ये है कि देखिए हम 5 फरवरी को ठीक है, हम उनकी एयर स्पेस भी नहीं रोक सकते, हम उनसे तिजारत भी नहीं बंद करवा सकते, हम इंडिया के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए वो तो छोड़ें, अब प्राइम मिनिस्टर कूद के पाँव पालने में नजर आ गए, क्या कर सकते क्या नहीं। लेकिन अब मेरी एक दरख्वास्त है उलेमा मुफ्ती कराम से, 5 फरवरी को लोगों से कहें नफली रोजे रखें, और सरकारी सतह पे और लोगों उलेमा सतह हर मस्जिद में सहरिया और अफ्तार का इंतजाम कराएं, और लोगों से कहें तुम अल्लाह के आगे गिड़ जाओ कि हमारे सरकारी तबकात जो हैं वो तो कुछ कर सकें या ना सकें। बिल्कुल। देखें जहाँ तक आपने अगर कुछ नहीं कर सकते तो देखें हम कम से कम एहतजाज तो निकल के कर सकते हैं 5 फरवरी को, और इजहार यकजहती तो जो हमारे कश्मीरी भाई मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो बदतरीन पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, तो इस वक्त ये भी बड़ी बात है कि जब दुनिया में सब ने नज़रें फेरी हुई हैं तो पाकिस्तानी कम से कम इजहार यकजहती का उनसे इजहार कर रहे हैं। तो ये भी मुझे पता है कि शायद लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, क्या कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा। तो देखें जो बदलेगा वो तो वादी के अंदर से जो तहरीक है वही बदलेगी, मगर इस वक्त उनको
तिनके की भी सहारा जो है उनके लिए बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया ने निगाहें फेरी हुई हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही है जो इस मामले को न सिर्फ उठा रहा है, बैनुल अक़वामी फोरम्स पे उठा रहा है, हमारे यहाँ एहतजाज भी हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह करेगा आगे जा कर के ये दबाव मज़ीद वसी होगा और जो वादी के अंदर जब पाबंदियाँ उठेंगी तो यकीनन वहाँ पर जो है दोबारा से एक जिद्दोजहद शुरू होगी। अफशान अहमद दोबारा आ गए हैं हमारे साथ जनूबी वज़ीरिस्तान से। जी अफशान भाई। जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बताइए। जी सर, बात ये है सर कि यहाँ पर जब से पीटीआई की हुकूमत आई है सर, यहाँ पर सर महमूद खान जो है गुजरात वो भी आए थे और उसने कहा कि हम 2-3 महीने में आपको जो इंटरनेट का मसला है वो हल करेंगे। जी, किस चीज़ का मसला? ये बहुत बड़ा मसला है, इंटरनेट का मसला। और ये इंटरनेट के बारे में ख़ासी बात होती रही है, आज का मसला नहीं है। सालों से वहाँ जो है इंटरनेट पर पाबंदियाँ हैं और ज़ाहिर है पहले क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी और वहाँ पर मसाइल थे, लेकिन अब क्योंकि हालात मामूल पर आ रहे हैं, जो फाटा है वो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, अब वो फाटा नहीं रहा है। तो हमारी भी दरख्वास्त हुकूमत से यही है अफशान भाई कि बिल्कुल वहाँ पर आपको इंटरनेट जो है वह बहाल करना चाहिए, कम्युनिकेशंस का निज़ाम जो है वहाँ पे पूरी तरीके से दोबारा से बहाल होना चाहिए। अब काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ पर जो मसले मसाइल थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज़ाद राजन साहब हैं सांगर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये प्लेटफॉर्म जो है गरीब लोगों के लिए कम से कम कहीं तो सुनी जा रही है। जी भाई, मैं आपको मुबारकबाद कर देता हूँ। और दूसरा मैं ये कह रहा था सर, जो BISP जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, मैं ये मेरी एक राय है कि अगर ये 16-16.5 अरब रुपए, अगर उसका 1 अरब का अगर एक स्कूल बनाया जाए और उस पर सालाना खर्चा किया जाए तो ये इस कौम के लिए वो बेहतर होगा, या ये जो आप खैरात देकर या फिर लंगर खाने खोलकर आप इस कौम को क्या देना चाह रहे हैं? आज़ाद भाई देखें, इसमें 2 राय होती हैं। बात आपकी बिल्कुल, उसमें भी वज़न है कि आप स्कूल्स बनाएं उससे, मगर क्योंकि उसमें मेहनत लगती है वो एक तवील। दूसरी चीज़ है कि मतलब दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती ना। अब देखिए बिल्कुल, अब देखिए BISP अगेन लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ख्याल है कि कुछ हद तक इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। आई मीन एक जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता है, जाहिर है कि ये हर एक मुस्तकिल हल नहीं है और ना ही कोई कहता है कि है, यू नो, तो वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब देखते हैं कम से कम मैं कहता हूँ बांग्लादेश की जो मिसाल है डॉक्टर यूनुस ने, जिस तरह से वहाँ पर ग्रामीण बैंक छोटा जो आपके सनती यूनिट्स हैं वो लगाने चाहिए, ताकि यही जो रकम है उससे आप ऐसे आसानी के साथ पे कर्जे दें ताकि आपकी इकॉनमी भी उससे बढ़े और चीज़ें भी आगे बढ़ें। बिल्कुल, किसी को इमदाद की ज़रूरत ना हो। फ़िलहाल इतना ही, पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।